हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, ये नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है, कोई व्यक्ति कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या उसकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। इससे पहले हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग आप पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 यह अधिनियम 1955 में जो आया था, यह संसद को आर्टिकल जो है, संविधान के आर्टिकल 11 जो है वह संसद को कानून बनाने का किसका अधिकार देता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 11 किसी भी नागरिकता 5 से 11 तक ला। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 8 बार संशोधन हो चुका है। तो अब तक कितना बार हुआ है? अब तक कुल 8 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है। अब कब हो गया था? तो 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2000 में, 2002 में, 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2000 में हुआ था। ठीक है। 2019 के बाद 2003 में हुआ था, 2005 में, 2005 के बाद 2015 में और 2019 में। कुल 8 बार संशोधन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार संशोधन हो चुका है। 19 में जो CAA जो बिल आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1920, 2019, इसमें कहा जाता भारतीय नागरिकता संशोधन 2019, जब लोकसभा में CAA NRC के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यह अधिनियम जो कहता है, जो नागरिकता मतलब नागरिकता जो है अर्जन करना, समाप्ति करना और अधिकार है। ये अधिनियम जो है, ये अधिनियम जो कहता है नागरिकता का अर्जन करना, नागरिकता का अर्जन करना, मतलब अर्जन कैसे किया जाता है, नागरिकता कैसे मिलता है। दूसरा, इसकी समाप्ति कैसी होगी, अधिकार किसको दिया गया। ठीक है। अधिकार किसके पास है? तो पता है, अधिकार संसद के पास है। समाप्ति किस परिस्थिति में होगा? नागरिकता अर्जन करने का जो विधि है वह 5 प्रकार से, नागरिकता कितने प्रकार से अर्जन किया जा सकता है? तो 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन किया जाता है। वह 5 प्रकार कौन कौन है? तो 5 प्रकार जैसे हम कह सकते हैं, बताते हैं इसमें। नागरिकता अर्जन विधि, ठीक है, 5 प्रकार से किया जाता है। नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार, जैसे जन्म से हुआ। दूसरा, वंशाधिकार से, जैसे वंशाप्रागत हो जैसे। तीसरा कह सकते हैं पंजीकरण के माध्यम से।
चौथा, जन्म पंजीकरण माध्यम से देशीयकरण विधि, और पांचवा कह सकते हैं कि विदेशी भूमि के अर्जन से, विदेशी भूमि के अर्जन से, जो भविष्य में अर्जन किया जाएगा, अर्जन से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ये जन्म के आधार पर, जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त होता है? तो जन्म से जो है, इसमें भी 3 तरीका का दिया गया है जन्म से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा, जन्म से ही मतलब जन्म से क्या हो, भारतीय हो, जन्म से ही क्या हो, भारतीय हो, जन्म से ही भारतीय हो, ठीक है। दूसरा, जिसकी माता या पिता में से कोई क्या हो, भारतीय हो, माता या पिता में कोई क्या हो, भारतीय हो, भारतीय, जिनका माता पिता में से कोई भी क्या हो, भारतीय, भारतीय में निवास करता हो। तीसरा, जब संविधान लागू हुआ था, 26/9/1949 ईस्वी को, उससे मतलब 5 साल पूर्व संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व और भारत में निवास करता हो, इसके विधि से भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वंशानुक्रम से क्या हुआ, जैसे जिसके माता या पिता में से कोई भी हो, दादा दादी नाना नानी, ये भी कह सकते हैं, उसको भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त है, इसमें भी एक शर्त ये है, मानकर चलिए किसी का वंशज है, वो अभी विदेश में है, ठीक है, उसकी दादा दादी कोई क्या है, भारतीय है, उसको नागरिकता तो मिलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करने के विधि से इसको नागरिकता मिलेगा। इसमें भी अब शर्त किया गया है, 1 साल के अंदर जो है उसको क्या होगा, भारतीय दूतावास पर जाके क्या होगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगा। इसमें भी ये भी कहा गया है, वंशानुक्रम से जैसे इसका वंशज क्या है, भारतीय, उसको भी नागरिकता मिलेगा पंजीकरण के माध्यम से, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। तो वंशाधिकार से, ठीक है, तो वंशाधिकार से जिसका वंशा में कह सकते हैं कि रक्त संबंधित, जिसका ब्लड संबंधित है, रक्त संबंधित, जिसका माता पिता दादा दादी नाना नानी भी कह सकते हैं, नानी, इस सब को भी नागरिकता मिलेगा। इसमें भी शर्त है, अगर इसका कोई संबंधित विदेश में है, अब देश जब संविधान लागू हो रहा था उस समय क्या है, विदेश में रहा होगा, तो नागरिकता मिलेगा, लेकिन पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है। तीसरा, देशीयकरण से जो है, देशीयकरण से इसमें जो दिया गया है, भारतीय मूल मतलब देश, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, इसको भी नागरिकता मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त है कि लगातार वह कितने 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक क्या हो, भारत में रहता हो। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के लिए है ये देशीयकरण से लगातार 7 वर्षों तक। जब अब इसमें भी जब 2019 में संशोधन हुआ है, इसमें ये भी कहा गया है
भारतीय मूल के नागरिकों के लिए बहुत व्यवस्था है, जैसे NRI कह सकते हैं, POI कह सकते हैं, बहुत व्यवस्था है इसमें देखेंगे। लेकिन लगातार 7 वर्ष तक क्या भारत में रहता हूँ, 12 महीना पंजीकरण करने से पहले या 14 वर्ष या 11 वर्षों से क्या है भारत में रहता हूँ, तब इनको देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता दिया जा सकता है। इसमें भी कई प्रकार के देखते हैं, जब वीजा होता है तो मित्र राष्ट्र का व्यक्ति के लिए कुछ खास महत्व प्रदान होता है, और जो दुश्मन राष्ट्र होते हैं, जिसको कह सकते हैं शत्रु राष्ट्र, उसके लिए कुछ अलग प्रावधान होता है। ठीक है, इसमें भी है। देशीकरण हो गया, पंजीकरण हो गया। उसके बाद जो है चौथा जो कह सकते हैं, क्या बताए थे, जन्म आधार पर वंशानुक्रम, देशीकरण, और चौथा जो है, चौथा क्या था, भारतीय मूल के चौथा क्या था, जैसे पांचवा क्या था, इसमें था जैसे जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। जैसे चौथा बताया दिए, पांचवा आ गया। तो पांचवा जो हो गया, जैसे विदेशी भूमि के अर्जन से कह सकते हैं, विदेशी भूमि के अर्जन से देशीकरण हो गया, पंजीकरण हो गया, विदेशी भूमि के अर्जन करने से। पांचवा विदेशी भूमि के अर्जन से। इसमें यह भी कहा गया है कि भविष्य में अगर भारत किसी राज्य क्षेत्र का अर्जन करता है, विदेशी भूमि का अर्जन करता है, तो सभी भारतीयों को नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अधिकार संसद को दिया गया है, जो किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है या ना देना, उसमें से भी क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन सभी व्यक्ति को ज़्यादातर नागरिकता मिल जाता है जब अर्जन किया जाता है, तो ठीक है। और ये नागरिकता जो होता है संसद के अधीन तो होता ही है, लेकिन ये खासकर देखते हैं तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अंदर की गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नागरिकता संबंध। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें नागरिकता की समाप्ति के क्या तरीका है। नागरिकता समाप्ति इसका भी कई तरीका है। जैसे परित्याग से भी होगा, परित्याग मतलब स्वयं त्याग देना हुआ, पर्यावसान से होगा जी, निष्कासन से पर्यावसान से। तीसरा प्रतिबंध लगा के, वंचित करके, वंचित करके। परित्याग में इसमें भी दिया गया है शर्त, इसमें ये भी शर्त दिया गया है कि अगर व्यक्ति को लगता है कि जब इस देश में हम नहीं रहना चाहते तो स्वयं त्याग सकता है, या दूसरा परित्याग अपने आप हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार विदेशों में 7 वर्षों तक रहता है, वह भारत सरकार की कोई खबर नहीं करता है, उसका नागरिकता अपने आप स्वयं क्या हो जाता है, नागरिकता क्या हो जाता है, स्वयं अपने आप क्या हो जाता है, उसका नागरिकता त्याग हो जाता है, प्रतिबंध हो जाता है नागरिकता पर। दूसरा, जब युद्ध के समय कोई भी व्यक्ति नागरिकता को त्याग नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। तो परित्याग ये कह सकते हैं स्वयं त्याग देने से स्वयं त्याग देता है जब हम किसी दूसरे देश में रहना चाहते हैं। ठीक है,
दूसरा पर्यावासन, जब कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से विदेश की भूमि पर विदेशों में है, लेकिन भारत सरकार को खबर नहीं करता है, पर्यावसन इसी कहते हैं। इसको क्या होता है, नागरिकता इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। या कह सकते हैं कि जब ये व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इसका नागरिकता स्वयं अपने आप क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। तीसरा इसमें भी दिया गया है वंचित किया जा सकता है जब किसी विरोधी राष्ट्र, मतलब कि जब किसी शत्रु देश से कोई व्यक्ति का अवैध संबंध होता, मतलब कह सकते हैं अलीगल संबंध रखता है, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, वंचित कर सकता है। या लगता है कि सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, उसको नागरिकता वंचित कर सकता है। तीसरा ये भी इसमें वंचित करे, ये भी कह सकते हैं कि उसको क्या कर सकता, वंचित कर सकता है। ठीक है। और हम लोग इसमें आप पढ़ेंगे नागरिकता जो संशोधन 2019 में आता है, CAA, मतलब सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट जो आता है 2019 में, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। किन किन देशों को, व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, भारत में रहने का अधिकार, और प्रवासी, यही सब व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।